शुरू केलं. हरे कृष्णा. ओके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में. सबको आवाज आ रही है? ओके. हरे कृष्णा. तो आज हम एक सुंदर स्तोत्र है जिसका नाम है गोविंद दामोदर स्तोत्र. कितने भक्तों को पता है गोविंद दामोदर स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र है? किसी ने लिखा है? किसी को पता है? आचार्य कौन है लिखने वाले? बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने लिखा है. बहुत सुंदर स्तोत्र है. इस स्तोत्र में कितने श्लोक है किसी को याद है? 71, 71 श्लोक है. तो हाँ, ये सुंदर पुस्तक है. मैं आपको सबको भेंट में दूंगा बाद में. बहुत सुंदर उन्होंने इस गोविंद दामोदर स्तोत्र में बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के विशेषता नाम की महिमा बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है कि किन किन परिस्थितियों में हमें भगवान को कैसे पुकारना है. इसकी महिमा इस स्तोत्र में की गई है. तो विशेषता महाभारत, श्रीमद् भागवतम और रामायण और साथ साथ वृंदावन की जो लीलाएं हैं, सारी लीलाओं को उन्होंने प्रस्तुत करके इस स्तोत्र को लिखा है. और इस स्तोत्र की एक शैली है लिखने की. हर एक श्लोक के बाद जो लास्ट वाला श्लोक है इसमें 3 नाम है भगवान के, गोविंद दामोदर माधवेति. बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है. तो उन्होंने ये कहाँ से सीखा है? तो आचार्य मतलब अपने ऊपर जो आचार्यगण होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुओं से जो सीखा हुआ नॉलेज है उसी को वो कॉपी करते हैं और दुनिया के सामने सिंपल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, आसान भाषा में. तो यही परंपरा का मतलब यही होता है. श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है. उसमें एक सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर सा श्लोक लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो मथुरा जाते साथ जब जा रहे थे तो सारी गोपियों ने बहुत ज़्यादा विरह व्यक्त किया श्री कृष्ण और बलराम जी के बारे में. सारी गोपियाँ काफ़ी विलाप करने लगी और उनका कहना यही था कि कृष्ण बलराम, आपके वियोग में हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं. तो सारी गोपियों ने रथ के सामने सो गई और कहा कि अक्रूर जी को कहा कि अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर रथ चलाकर चले जाओ, हमें जीवित रहकर मतलब ही क्या है, हम जीवित ही नहीं रह सकते. तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक लिखते हैं. मेरे पीछे सब लोग दोहराइए. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 10th कैंटो 39 चैप्टर एंड श्लोक नंबर है 31. बहुत सुंदर श्लोक है. श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणां विरह आतुरा भृशम् व्रजश्रिया कृष्णविषक्तमानसः विसृज्यलज्जारुरुदास्म सुस्वरम् विसृज्यलज्जारुरुदास्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति. हाँ, गोपियाँ कहने लगी एवं ब्रुवानाम. एवं मतलब इस प्रकार से गोपियाँ बोलने लगी. सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं. विरह आतुरा वृषम, भगवान श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से आतुर हो गई थी गोपियाँ. आतुर शब्द का अर्थ यह है, हम उसको इस भाषा में समझ सकते हैं. समझो अगर हमें ब्रेकफास्ट करने की आदत है 8 बजे की, अगर ब्रेकफास्ट हमें 10 बजे तक भी नहीं मिला और 11 बज गए 12 बज गए तब तक नहीं मिला, तो हमारी हालत क्या होंगी? आतुर होंगे ना हम प्राप्ति के लिए. अंदर से तड़पेंगे, कब मिलेगा प्रसाद खाने के लिए, कब मिलेगा. इसको कहते हैं आतुरता. तो हर एक आवेग की एक आतुरता है. क्रोध की एक आतुरता है, लोभ की है, काम की है. वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो विरह है, इस विरह की आतुरता जो है, इस आतुरता का वर्णन
इसमें गोपियों की आतुरता का, व्याकुलता का वर्णन किया गया है। वृषम मतलब नितांत, ऐसा नहीं कि एक बार आतुर हो गई फिर किसी ने समझा दिया फिर शांत हो गए, ऐसा नहीं, निरंतर आतुरता का, विरह का अनुभव कर रही थी गोपियाँ। इसके कारण उसमें ये परिणाम हुआ, व्रजश्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। ये व्रज की जो स्त्रिया है इतना आतुर कृष्ण के बारे में क्यों है, इनके मन में इतनी आतुरता क्यों है? क्योंकि कृष्ण विषक्त मानसा, उनका जो मन है पूरी तरह से श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों में पूरी तरह से आसक्त है। इसलिए उन्होंने क्या किया, विसृज्य लज्जा रुरुदास्व सुस्मरम। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्ति के लिए आतुर होता है, तो उस चीज की प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं लज्जा छोड़ना। तो वैसे ही गोपियों ने सारी लाज लज्जा छोड़ दी, विसृज्य लज्जा रुरुदा, रोने लगी जोर जोर से, सुस्मरम, भगवान के गुणगान में सुंदर भाव से भगवान के लिए गाने लगे और कहने लगी, जाते जाते कृष्ण को कहने लगी, अरे श्याम सुंदर आप गोविंद हो, याद रखना। वृंदावन में जैसी गाय है वैसी गैया आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। इसलिए आप गोविंद नाम से जाने जाते हो, क्योंकि आप गायों की सेवा करते हो और गायों को आनंद देते हो। दामोदर, याद रखना, ऐसी मैया, यशोदा मैया जैसी मैया आपको पूरे संसार में कहीं पे नहीं मिलेंगी, जिसने आपको दिवाली के दिन रस्से से फांद कर रखा था। इतना प्रेम करने वाली यशोदा मैया जैसी मैया आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। और माधव, माधव मतलब लक्ष्मी के पति, राधा रानी के पति। जो राधा रानी ने आपके प्रति प्रेम जताया है, निस्वार्थ भाव से प्रेम जताया है, वैसा प्रेम और इस संसार में कोई स्त्री नहीं कर सकती आपसे। भले आप वृंदावन छोड़कर कितने भी शहर घूम लो, आप मथुरा जा रहे हो ना, तो ये गोपियों का भाव था। तो इसी भाव को बिल्वमंगल ठाकुर जी ने, ये जो श्लोक की शैली है सुखदेव गोस्वामी की बोलने की शैली, इसी श्लोक की शैली को उठाकर उन्होंने 71 श्लोक जो है की रचना की है, 71 श्लोकों की रचना की है। इस रचना में उन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवतम और रामायण के भी कुछ प्रसंग लेकर उन्होंने इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया है। और किन किन लोगों ने किस भाव से भगवान को पुकारा है, और हम भी भगवान को कैसे पुकारना है, इसका एक उदाहरण के रूप में बहुत सुंदर एक एक श्लोक है। तो इसका कभी पाठ कर सकते हैं हम एक एक श्लोकों का। तो हम पहला श्लोक आज शुरुआत करेंगे, एक दो श्लोकों की आज चर्चा करेंगे, देखेंगे आगे जाकर इतने सारे श्लोकों की जब जब चर्चा पॉसिबल होगा तब करते जाएंगे। तो पहला श्लोक ग्रुप में देखिए, मैंने शेयर किया था, स्क्रीन फोटो भेजा था मैंने। श्लोक नंबर 1, मेरे पीछे दोहराइए। हाँ, अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुःशासनेनावृतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशत अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। गोविंद दामोदर माधवेति, ये सुखदेव गोस्वामी की स्टाइल उन्होंने इस सूत्र में इस्तेमाल की है। एवं अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, ये जो प्रसंग है द्रौपदी के वस्त्रहरण का प्रसंग याद करते हुए द्रौपदी ने कैसे भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, इसका वर्णन पहले श्लोक में करते हैं। अग्रे कुरुनाम, हरे कृष्णा 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 अग्रे जो शब्द है, अग्रे शब्द का अर्थ यह है कि अग्रे मतलब सामने, सबके सामने। किन कौन कौन से लोग थे सामने? अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, कुरु वंश के जो लोग थे और पांडव। एक्चुअली कुरुवंश और पांडव वंश, इसमें कोई भेद नहीं था। पांडव भी कुरुवंश के ही पुत्र थे, लेकिन जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र ने भगवद गीता में याद होगा आपको, पहला श्लोक कौन सा है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा
मामका, मामका मतलब मेरे कुरुवंश के जितने भी पुत्र हैं। मामका पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र अलग हैं। किम करो क्या, किम कुरवत संजय, संजय को बोल रहे कि क्या कर रहे हैं, देखो दोनों एक साथ आकर। तब धृतराष्ट्र ने दोनों में भेद दर्शाया था। मतलब पांडु के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको धृतराष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये हमारे कुरुवंश के पुत्र हैं। तो इन सब के सामने पांडव और कौरव, कुरुवंश के जितने भी लोग थे, अग्रे कुरु नाम अथ पांडवान। अभी कुरुवंश जो है बहुत बड़ा वंश है, कुरु एक बहुत बड़ा राजा हुए हैं। उन राजा की परंपरा में ये सारे कौरव आते हैं और पांडव भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्व मंगल ठाकुर भी दोनों तरीके से भेद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में विपक्ष हो गया है। इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ द्रौपदी के शत्रुत्व जैसे व्यवहार करने वाले लोग हैं, और पांडव लोग भले अपने हैं फिर भी द्रौपदी को मदद नहीं कर पा रहे, है ना। मतलब दुश्मन तो दुश्मन है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने हैं वो भी मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए दोनों को भेद दर्शाते हुए बता रहे कि कुरु और पांडव, अग्रे कुरु नाम अथ, मतलब और पांडवगण, पांडवानाम, इन सब के सामने क्या किया दुशासन ने। अभी प्रसंग इस प्रकार से आता है कि जब दुर्योधन, दुशासन, ये जो जितने भी लोग थे, अभी सोचिए दुर्योधन, दु मतलब दुष्ट, दो धन, दुर्योधन, पहले उसका नाम था सुयोधन, लेकिन उसकी ऐसी हरकतें करते 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 उसका नाम दुर्योधन हो गया। और दुशासन, शासन मतलब व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलाना, और सुशासन मतलब अच्छी शासन व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति, लेकिन उसका नाम भी दुशासन हो गया। सुशासन का नाम दुशासन हो गया, सुयोधन का नाम दुर्योधन हो गया। तो शास्त्र जो है ना, नाम पर ये नहीं करता है, जो व्यक्ति जैसे वर्तन करता है उस वर्तन के अनुसार उसको वैसा नाम दिया जाता है। अभी श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे, पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय जो है, इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। मतलब द्रोण पुत्र कौन है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ऐसे हरकत की थी जिसके कारण उस अध्याय में उसका दंड कैसे मिला था उसका वर्णन किया गया है। एक्चुअली अश्वत्थामा का नाम ही नहीं उसमें, द्रोण पुत्र को दंड, द्रोणाचार्य का पुत्र है। मतलब जो व्यक्ति गलती करता है ना, उसके पूरे कुल को परिणाम भोगना पड़ता है। और महाभारत में इसी प्रसंग को एक हर एक पर्व के नाम से वर्णन किया गया है। तो इस महाभारत में अश्वत्थामा ने जो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे थे, इस प्रसंग का वर्णन सौप्तिक पर्व के नाम से किया गया है। मतलब सोते हुए बच्चों को मारने वाला जो व्यक्ति है उसको सौप्तिक पर्व से नाम से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जब युधिष्ठिर महाराज इन सबको द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए उकसाया गया था, और विशेष रूप से ये सारा प्लान शकुनी मामा ने किया था। शकुनी जो था, एक्चुअली सुयोधन, सुशासन, इतने भी जो कौरव थे इतने भी बिगड़े नहीं थे, लेकिन मामा की संगति में आने से शकुनी मामा ने इन सबको भांजे को बिगाड़ के रखा। तो इसने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण अपने भांजों को भी गलत व्यवहार में लगा दिया, और कैसे राजनीति करनी, कैसे दूसरों को फंसाना है, कैसे अनीति से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें शकुनी से इन सब ने सीखी थी। तो युधिष्ठिर महाराज और सारे वो जो कौरव गण थे, ये सब द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे। तो द्यूत क्रीड़ा खेलते खेलते दाव पे लगाते थे, कुछ धन लगाते थे, और ऐसे धीरे धीरे कुछ संपत्ति लगाने लगे, कुछ अपनी सैन्य का कुछ भी जो भी था उनके पास प्रॉपर्टी धीरे धीरे लगाने लगे। और लगाते लगाते युधिष्ठिर महाराज हारते जा रहे एक के बाद एक के बाद हारते जा रहे हैं, और हारते साथ साथ अपने भाइयों को भी लगा दिया, सब कुछ प्रॉपर्टी खुद भी हार गए, अपने भाइयों को भी हरा दिया युधिष्ठिर महाराज ने। और ये सब छल कपट करते करते पूरे हार गए। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा कि आपके पास जो आपकी पत्नी है द्रौपदी, इसको भी दाव पे लगाओ, इसको भी दाव पे लगाओ। तब जाकर ये सब मना करते पांडव लोग, इसको, वो तो हमारी पटरानी है, उसको हम कैसे दाव पे लगा सकते हैं। लेकिन उस समय द्रौपदी मैया रजस्वला अवस्था में थी, और उसी समय ये दुशासन जाता है और द्रौपदी के वस्त्र और केश पकड़ के खींच कर लेके आता है।
राजमहल से खींचकर भरी सभा में लेकर आता है। और वो जो सभा थी वो कोई साधारण सभा नहीं थी। उस सभा में बड़े बड़े लोग थे जो महानुभाव के नाम से जाने जाते थे। भगवद गीता में वर्णन आता है ना कि महानुभावा, मतलब अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे सामने जो विरुद्ध पक्ष में लड़ने वाले आने आए जो लोग हैं, युद्ध की इच्छा से जो लोग आए हैं, ये तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं। कोई मामा है, हाँ, कोई मेरे भतीजा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, कोई पितामह है। तो इन सबको मैं कैसे मारूं? देखिए सामने वाले लोग अर्जुन को तो मित्र नहीं समझ रहे, वो तो अर्जुन को शत्रु समझ रहे, इसीलिए तो लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन अर्जुन के सामने जो लड़ने वाले लोग हैं, अर्जुन उनको अपने मित्र और रिश्तेदार संबंधी मान रहा है। हम्म, और इतना कुछ बुरा कर दिया था पांडवों के जीवन में। उन्होंने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, 12 साल तक वनवास भेजा, उसके बाद 1 साल तक अज्ञातवास में भेजा। और अज्ञातवास में अगर कौरवों को पांडव मिल जाते तो फिर से उनको 12 साल का वनवास। तो इतनी अन्यायपूर्ण उन्होंने उनसे व्यवहार किया जीवन भर। और अर्जुन उनको बोल रहा है कि प्रभु इनको मैं कैसे मारूं? ये तो अर्जुन की मानसिकता है। दूसरा, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था अश्वत्थामा ने, और अर्जुन ने कहा था कि जिसने भी मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, द्रौपदी चिंता मत करो, उसको काट कर लाऊंगा आपके सामने। तब जब पकड़ के लाता है अर्जुन अश्वत्थामा को, ये तो गुरुपुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, तब द्रौपदी जैसे ही देखती है, मुंचता मुंचता, मतलब छोड़ दो, ये तो हमारे गुरु का पुत्र है। भले इसने आतताई रूप से व्यवहार किया है, लेकिन गुरुपुत्र को कैसे मार सकते हैं हम? मतलब द्रौपदी की मानसिकता क्या है, सोचिए कि द्रौपदी सोच रही है कि जो मुझे दुख होने वाला है, हो रहा है, आज मैं जिस दुख का अनुभव कर रही हूँ, वैसा ही दुख का अनुभव जो गौतमी है, अश्वत्थामा की जो माँ है कृपि, इसको झेलना पड़ेगा। तो मतलब यही वैष्णवता है कि पर दुख दुखी। कृष्ण को प्रिया, जो कृष्ण प्रिया है, जो द्रौपदी है, ऐसे ही नहीं कृष्ण को प्रिय हुई है। तो देखिए अर्जुन की भी ये मानसिकता है, साथ साथ द्रौपदी की भी ऐसी विचारधारा है। इसीलिए जो लोग इतने सरल बन जाते हैं ना, इतने सरल बन जाते, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी रथ चलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये भगवान है। जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान भेदभाव करते, भगवान पक्षपात करते, भगवान पक्षपात नहीं करते। एक बार दुर्योधन ने कहा कि श्याम सुंदर, वासुदेव, हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, आप हमेशा पांडवों के क्यों पक्ष लेते हो, पांडवों के पक्ष में क्यों जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? हमसे भी तो बात करो, हमसे भी तो हमारे पक्ष भी में भी आते जाओ कभी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, मेरे पास आ जाओ। फिर श्री कृष्ण दुर्योधन का हाथ पकड़ते हैं और अर्जुन के पास ले जाते हैं। तब अर्जुन आराम से सोया हुआ था। और जब अर्जुन सोया था तो हर एक श्वास के साथ अर्जुन श्री कृष्ण का नाम पुकार रहा था। और भगवान ने बताया कि देखा मैं इनके पक्ष में क्यों आता हूँ। तब दुर्योधन समझ गया कि भाई हमसे तो इतना जप नहीं होगा। आप इतना जप करने बोलते हो। तो ये बात है, भगवान उन्हीं की बाजू लेते हैं जो अनन्य विषय है, और किसी के विषय में चिंतन में किसी को अंदर लाते नहीं हैं। जो द्रौपदी का इतना ऐसा शुद्ध मनोभाव था, इसलिए भगवान हर समय इन पांडवों को बचाते थे, और हर परिस्थिति में भगवान इनकी चिंता करते थे पांडवों की। तो ये जो प्रसंग है बड़ा महाभारत का सबसे ऊंचा, और इसी प्रसंग के बाद जो लड़ाई की योजना बनी और जो सब कुछ जो बना ना, इसी समय से शुरू हुआ था। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के केश को दुष्ट भाव से स्पर्श करता है, उसी समय उसकी आयु क्षीण हो जाती है। मतलब दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के केशों को पकड़ा, बाल को पकड़ा, उसी समय उसी का नहीं बल्कि उसको समर्थन करने वाले जितने भी लोग थे, केवल दुशासन ही नहीं बल्कि दुशासन को समर्थन करने वाले जितने भी लोग थे, बड़े बड़े पुण्यवान महात्मा भी लोग भी क्यों न हो, फिर भी इन सब की आयु उसी समय क्षीण हो गई थी। ये भागवतम की वाणी है। जो किसी निष्पाप महिला से अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, उसको भगवान की न्याय व्यवस्था कभी छोड़ती नहीं। तो भगवान ने ये दिखा दिया कि जिन लोगों ने द्रौपदी के प्रति जो दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार के साथ साथ जिन लोगों ने समर्थन किया है, भले उनके अंदर क्षमता थी रोकने की, वस्त्रहरण की जो
जो वहाँ पर अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ द्रौपदी के ऊपर, उस समय रोकने की उनके पास क्षमता थी, ऐसे लोगों ने भी रोका नहीं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान की जो न्याय व्यवस्था है उसने छोड़ा नहीं। तो ये द्रौपदी को जब दुशासन ने केश पकड़कर द्रौपदी को लेके आया भरी सभा में, तब द्रौपदी और दुशासन की काफी बातचीत होती है। लेकिन द्रौपदी को फाइनली वो खींच कर लेके आता है। दुशासनेना वृत वस्त्र केशा, वस्त्र और केश पकड़कर खींचते हुए द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आता है। और उस समय वस्त्रहरण करने का वो प्रयास करता है। तो भीम को बहुत क्रोध आ जाता है। भीम सोचता है ये कैसे सहन हो सकता है। तब भीम को भी शांत किया जाता है पांडवों के द्वारा, क्योंकि ये सब फिर धर्म की बात आती है कि सोचते कि हम जैसे भाइयों में ये लोग भेद करना चाहते हैं। तो उस भरी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े महान लोग थे, चाहे तो एक आवाज लगाते तो दुशासन दुर्योधन रुक जाते, ये दुष्ट कार्य नहीं करते, लेकिन आवाज नहीं लगा पाए। ये सब प्रसंग होता है जब भीष्म पितामह, श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कि जब भीष्म पितामह अंतिम समय में पांडवों को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजवेश परिधान करके मुझे मिलने आ जाओ, तब भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बाणों की शैया पर लेटे थे। मतलब एक उंगली भी नहीं जाएंगे, इतने भी इंच जगह खाली नहीं थी, पूरे शरीर में उनके बाण लगे थे। और साथ साथ उनको इच्छा मरण का जो वरदान उनको प्राप्त होता है, इच्छा मृत्यु का, जब वो इच्छा करेंगे तभी प्राण छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि सारे पांडवों को बुलाओ, मुझे, मैं उन सबको राजवेश में देखना चाहता हूँ। तब सारे पांडव आते हैं। तब भीष्म पितामह से कुछ प्रश्न पूछते युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज के मन में उस समय बहुत खेद भी था कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए। लेकिन भीष्म पितामह के द्वारा भगवान उनको बुलवाना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन करते। राजधर्म क्या होता है, राज व्यवस्था कैसी चलानी चाहिए, स्त्री धर्म क्या होता है, ऐसे अलग अलग धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तब द्रौपदी पूछती है भीष्म पितामह को कि आपको अभी इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है, जब मेरा वस्त्रहरण हो रहा था तब आपने क्यों रोका नहीं। आप तो रोक सकते थे, आपके अंदर सामर्थ्य था, फिर क्यों रोका नहीं। तब भीष्म पितामह बताते कि वो सब अलग अलग रीज़न है, लेकिन एक रीज़न तो बताते कि मैंने पापी लोगों का अन्न खाया था। पापी लोग कौन थे, दुर्योधन, दुशासन आदि, इनकी जो कमाई का जो अन्न था ये मैंने खाया था, इसलिए मेरी जो बुद्धि थी वो भ्रमित हो गई थी, इसलिए मैं रोक नहीं पाया। दूसरे द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य एक गुरु की भूमिका में थे और उन्होंने भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण लोग भी अगर धन और डोनेशन के चंगुल में आ जाते हैं तो अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। जो लोग इस संसार में, ऐसे कहा जाता है ना कि राज्य में मंत्री, समाज में वैद्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु, इन तीनों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो झूठ बोलेंगे तो कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। मतलब डॉक्टर अगर झूठ बोलता है कि रिपोर्ट में अगर बीमारी निकल रही दिखाई दे रही, लेकिन पेशेंट को नहीं बताते कि आपको ये बीमारी है, फिर वो कैसे काम होगा। मेडिसिन सही तरीके से नहीं, जो भी है, लेकिन डॉक्टर ने सही सही बताना चाहिए। दूसरा है मंत्री ने राजा को मंत्रणा, जो राज्य के हित में है वही मंत्रणा देनी चाहिए। और तीसरी बात है गुरु को भी सही बोलना चाहिए। अगर गुरु झूठ बोलता है तो फिर शिष्य का कभी कल्याण नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा था कि द्रोणाचार्य ने भी वहाँ पर रोका नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य भी कौरव के द्वारा दिए गए धन आदि इन सारी चीज़ों पर उनका भी निर्भर जीवन था, और उन्होंने भी कौरवों का नमक खाया था, इसलिए उन्होंने भी नहीं रोका। तो उस समय दुशासन ने वस्त्र खींचने का जब प्रयास किया, तब द्रौपदी सबसे मदद मांग रही थी, सबको चिल्ला रही थी। द्रौपदी बोल रही थी कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तब द्रौपदी रोने लगी जोर जोर से। तो उसी का वर्णन इस श्लोक में आया है। दुशासनेना वृत वस्त्र केशा, केश और वस्त्र खींचने लगा दुशासन। और कृष्णा, द्रौपदी का नाम है एक, क्या नाम है, कृष्णा। ये द्रौपदी का नाम है, कृष्ण नहीं, कृष्णा। तो कृष्णा तद आक्रोश अनन्य ना था। कृष्णा जो है द्रौपदी, तद
तद मतलब हरे कृष्णा, तद मतलब इन सब को पुकारने के बाद द्रौपदी ने फिर भगवान को पुकारा, उसके पहले नहीं पुकारा द्रौपदी ने। सबसे द्रौपदी ने प्रयास किया इन सबसे मदद मांगने का, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। कृष्णा तद क्रोश अनन्य ना था। तद शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तद का अर्थ यह है कि द्रौपदी ने आ, 7 तरीके से पुकारा था। याद रखिए कैसे हम भगवान को पुकारते हैं, और द्रौपदी के जीवन में अभी जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में द्रौपदी ने कैसे भगवान को पुकारा है। क्यों नहीं भगवान पुकारने से आ सकते हैं, लेकिन पुकारने की वो जो तीव्रता है, उस स्तर की जो तीव्रता है, वो जब तक नहीं आती है तब तक भगवान भी नहीं आएंगे। तो पहला द्रौपदी ने पुकारा केवल रोते हुए। दुनिया जब खुद का दुख था, तो इस दुख के कारण द्रौपदी रोने लगी। और ये पहला द्रौपदी का आक्रोश था। द्रौपदी रोती हुई दूसरा अभिशाप देने लगी, उन कौरवों को बोलने लगी कि अरे दुष्ट, तुम लोग मेरी इस प्रकार से ये बेइज्जती कर रहे हो पूरी सभा में, और कई हजारों लोग उस सभा में बैठे थे। तो इस सभा में अच्छे भी लोग थे और बुरे भी लोग थे। मतलब जो लोग अच्छे हैं, अपने लोग हैं, और अपने लोगों के सामने इतनी बेइज्जती हो रही, इतनी कठिन परिस्थिति से द्रौपदी को जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो द्रौपदी दूसरा जो स्तर है उनका पुकारने का, अभिशाप के रूप में पुकारने लगी। रो रही थी, रोते हुए अभिशाप देने लगी उनको। और तीसरा है डांटने लगी, उन सब कौरवों को, दुष्ट लोगों को डांटने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मुझसे, नहीं कर सकते आप मुझसे। चौथा है क्रोधित हो गई, द्रौपदी क्रोध से चिल्ला रही उसमें। और पांचवा है ललकारने लगी जोर जोर से उनको, क्योंकि क्षत्राणी वो भी ललकारने लगी। और छठवा है उनके ऊपर आपत्तिजनक भाषा बोलने लगी। और फिर ये सब करने के बाद फिर द्रौपदी ने 7वां जो स्टेज है पुकारने का, वो फिर अनन्य नाथा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद द्वारकावासी, भक्तिर भक्त जनप्रिया, आप भक्तों की हमेशा रक्षा करते हो, हे गोविंद, हे द्वारकावासी। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, और द्वारका में सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे थे। तब बीच बीच में भगवान का मन विचलित हो जाता है। सत्यभामा कहती कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, हर रोज तो आनंद से खेलते हो, अच्छे से टाइम देते हो मुझे, आज अचानक से आप बीच बीच में विचलित क्यों हो रहे हो। तब भगवान ने बताया सत्यभामा को, देखो द्रौपदी के ऊपर बहुत संकट आया है, बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन द्रौपदी इन लोगों को पुकार रही है जो लोग उसको मदद ही नहीं कर सकते हैं। और अगर मुझे पुकारेंगे द्रौपदी, तो तुरंत मैं द्रौपदी के रक्षा के लिए चला जाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन द्रौपदी मुझे पुकारेंगी तब ना। इसलिए भगवान चौसर खेलते खेलते ऐसे लगता था कि मुझे अभी पुकारेंगे, अभी तुरंत चला जाऊंगा हस्तिनापुर। तो भगवान को जैसे ही पुकारा द्रौपदी ने, कृष्णा तद आक्रोश अनन्य नाथा, जिसका कोई और नाथ नहीं है, जिसका और कोई स्वामी नहीं है, पूरी तरह से शरणागत होकर द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, हे गोविंद द्वारकावासी, बोलो हरि बोल। ऐसे सोते हुए रोते हुए बुलाएंगे थोड़ी कृष्ण आएंगे। ऐसे कृष्णा नहीं आते, हृदय से पुकारना पड़ेगा, दिल से पुकारना पड़ेगा। मैंने बोला ना, जैसे आतुर भूख लगती तो कैसे हम आतुर ये हो जाते, विरह में आतुर हो जाते, कम से कम उसका तो अनुभव करिए। बोलो जोर से, हे गोविंद द्वारकावासी मेरी रक्षा करो। हाँ, ये मंत्र जो है, ये कोई शास्त्र के मंत्र नहीं, ये अंदर का भाव है द्रौपदी का। द्रौपदी ने जब पुकारा, हे अनन्य नाथा, मेरा और कोई नाथ नहीं है, मेरा और कोई स्वामी नहीं, बस आप एकमात्र मेरे स्वामी हो, और आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो प्रभु, आ जाओ और मेरी रक्षा करो। तब जाकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए, और वस्त्र के रूप में द्रौपदी के पूरी लाज की रक्षा करी पूरी भरी सभा में। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी इस प्रसंग को वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि हम भी हरि नाम का जप करते कि नहीं, सब लोग जप करते हैं। तो हम किस भाव से भगवान को पुकारते हैं और किस तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं, उसके अनुसार भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। अगर हम द्रौपदी के जैसे शुरुआत में, हमें तो
जप करते हैं हम, लेकिन हम जप इतना आराम से करते हैं, आराम से जप करते, क्या ही टेंशन है, जप करना ही है ना। हाँ, क्या कमी है जीवन में, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। इसलिए इतने मतलब कंफर्ट जोन में रहते हैं हम, कभी अपने आप को असहाय भाव से कभी अनुभव करते ही नहीं, क्योंकि जीवन में हमने इतनी चीज़ों का आश्रय लेकर रखा है कि हमें पूरी गारंटी है कि ये सारी जिन जिन चीज़ों का हमने आश्रय लेकर रखा है, ये आश्रय जो है हमें कठिन समय में 100% काम आएगा, ये हमारी श्रद्धा है। हम्म, लेकिन जब भी जीवन में मुसीबतें आती है, तब हमारे जीवन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनकी याद आती है, बैंक में जितना बैलेंस है उसकी याद आती है, घर में कितनी ज्वेलरी है उसकी याद आती है, जो भी समस्या का हल करने के लिए जो जो साधन हमारे जीवन में हमने पकड़ के रखे हैं उनकी याद आती है, लेकिन सबसे पहले भगवान की याद कभी नहीं आती है। हम्म, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाले ये चीज़ें निकाल नहीं सकती हमें, एकमात्र भगवान का सहारा और भगवान की जो पुकार है यही हमें निकाल सकती है। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर करुणा करी द्रौपदी पुकारी, जब करुण भाव से द्रौपदी ने पुकारा, उस समय वन में लिपट गए वनमाली, जो वनमाली भगवान है उस समय द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा करी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम, पूरी भरी सभा में भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी और सारे लोग देखते रह गए कि कैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की है। इसका वर्णन बिल्वमंगल ठाकुर जी इस प्रथम श्लोक में, गोविंद दामोदर स्तोत्र के प्रथम श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। तो ये पहला श्लोक का विश्लेषण है। नेक्स्ट श्लोक, दूसरा श्लोक पढ़िए मेरे पीछे, आइए। हाँ, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे, भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे, त्रायस्व मां केशवलोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधु कैटभारे। अभी बिलोमंगल ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रभु जैसे आपने जैसे द्रौपदी ने पुकारा और द्रौपदी ने जैसे पुकारा आप तुरंत रक्षा के लिए आ गए, कृपया वैसे ही मेरी भी आप रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं बिलोमंगल ठाकुर जी। श्री कृष्ण विष्णु मधु कैटभारे, भक्ता अनुकंपिन भगवन मुरारे, त्रायस्व माम केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। पहला शब्द है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शब्द का अर्थ है कि श्री मतलब श्रीमती राधा रानी। यहाँ पर कृष्ण का, केवल अकेले कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन के जो युगल मूर्ति है राधा और कृष्ण, इनके उपासक है, और इनके युगल मंत्र का वो जप करते थे। आराध्य है उनके राधा और कृष्ण। श्री मतलब राधा रानी को भी पुकार रहे हैं, राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण है। इसलिए हमें हमारे आचार्य गणों ने केवल राधा रानी की भक्ति ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की भक्ति, दोनों चीज़ें सिखाई। तो श्री मतलब राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण भी नहीं मिलते। और कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द का अर्थ है यहाँ पर, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। हम जो नाम जप करते हैं उसमें कृष्ण जो शब्द आता है, सर्व आकर्षक मतलब सारी चीज़ों को आकर्षित करने वाले जो है वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के स्वभाव ऐसे है कि सर्व आकर्षक इति श्री कृष्ण, साथ साथ रसिक शेखर नाम से भी भगवान जाने जाते हैं। कि अखिल रसामृत मूर्ति मतलब यह है कि सारे संसार में जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी रस है, उन सबसे आदान प्रदान करने का जो सामर्थ्य है वो श्री कृष्ण में है।
भगवान राम से भी ज़्यादा आदान प्रदान करने का सामर्थ्य श्री कृष्ण में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है, बाकी विष्णु तत्व में 60 गुण पाए जाते हैं। बताइए 4 गुण कौन से एक्स्ट्रा है? हाँ हाँ, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और भक्त, हाँ भक्त माधुर्य, प्रेम माधुर्य। इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवान इतने सुंदर है। श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ जब भगवान श्री कृष्ण नंद महल में रहते थे, तो पिलर के सामने जब भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे, तो खुद की प्रतिमा देखते देखते भगवान मोहित हो जाते थे। और यशोदा मैया कहती थी कि क्या देख रहे हो आप? तब यशोदा मैया को कान्हा बोलते थे, कन्हैया बोलते थे कि देखो मैया कितना सुंदर बालक है। मतलब भगवान इतने सुंदर है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान की नाम रूप गुण और लीला हर क्षण उसमें वर्धन होता है, वर्धन होते जाता है। मतलब अभी अगर श्री कृष्ण को देखेंगे और कुछ 10 सेकंड के बाद श्री कृष्ण को देखेंगे, तो श्री कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। इसको चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु इसको हुडाहुडी कहते हैं। हुडाहुडी बंगाली शब्द है। मतलब दोनों में स्पर्धा चलती है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को देखती है और इनको इतना आनंद मिलता है, उस आनंद को देखकर श्री कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। फिर से देखती है, फिर से श्री कृष्ण सुंदर हो जाते हैं। तो ये जो स्पर्धा है, आध्यात्मिक जगत की स्पर्धा है। तो भगवान इतने सुंदर है कि वृंदावन में जो जो असुर भी आते थे, असुरों की असुरों का जो सामर्थ्य है वो कैसे कम पड़ जाता था। जैसे कोई हम सुंदर व्यक्ति देखते हैं ना, तुरंत एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। वैसे ही असुरों की जो शक्ति थी, भगवान को देखते ही वो आधे मोहित हो जाते थे, क्योंकि भगवान सुंदर है। तो भगवान को देखकर उनका मन ही नहीं करता था कि मार दे, लेकिन भगवान ही उनको पहले मार देते थे। तो ये भगवान की सुंदरता की महिमा है। और कृष्ण, दूसरा अर्थ है कृष्ण शब्द का। कृ मतलब हाँ, कृष्ण, स्न मतलब आनंद देने वाले, और कृ मतलब जैसे कृषि शब्द आता है, कृषि शब्द से कृ शब्द का प्रयोग किया गया है। कृषि से सारी चीजें उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनसे आनंद की उत्पत्ति होती है, जो आनंद घन है। आनंद, वास्तविक आनंद जो है इस संसार में, देखिए एक तो लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, दूसरा है शांति के पीछे भाग रहे हैं, तीसरा है आनंद के पीछे भाग रहे हैं। तो बताइए इसमें सुख, शांति और आनंद, इसमें क्या अंतर है? कोई बता सकता है? आनंद क्या है? शाश्वत है। सुख, सुख क्षणिक है। और शांति? सुख मतलब शारीरिक स्तर पर जो हम सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रियों के स्तर पर समझो, खाने पीने, सोने, घूमने फिरने, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सुख के लेवल पर आती है। शरीर के लेवल पर सुख है ना, इसको सुख के लेवल पर आती है। दूसरा है जिन चीज़ों के कारण सुख के नाम से हम उन चीज़ों का संपर्क में है, लेकिन ऐसे कई बार होता है कि जिन चीज़ों को हम संभाल कर रखे हैं सुख समझकर, वही चीज़ें हमें जीवन आगे आगे जाकर तकलीफें देती हैं। कोई भी चीज़ हो, अतिरेक किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो तकलीफ का कारण बन जाती है। तो उससे जब उस व्यक्ति को, उस वस्तु को जब त्याग देते हैं तो शांति मिलती है। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्यागने से शांति मिलती है। तो ये शांति के एक लेवल है। और आनंद जो होता है, आध्यात्मिक स्तर पर आनंद है, आत्मा के स्तर पर आनंद है। जब हम आत्मा अपने आप को समझकर भगवान की सेवा में लगते हैं, तब वो व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। और आनंद इस संसार में है नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है, उसका अगर अनुभव करना है तो भक्ति के माध्यम से ही वो व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे आनंद के जो घन मूर्ति है, इसलिए भगवान का नाम है घनश्याम। घन मतलब पूरी तरह से आनंद को कंडेंस करके जो स्वरूप है भगवान का, वो है श्री कृष्ण स्वरूप। इसलिए भगवान में आनंद है, सच्चिद आनंद विग्रह। और तीसरा है कृष्ण शब्द का अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ है दूसरा, जो सावला है, जो काला है, उसको कृष्ण कहते हैं। दो पक्ष है ना, हम मराठी मतलब हिंदू कैलेंडर में देखते हैं, कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब सफ़ेद, जो कहाँ से कैसे होता है परिवर्तन, कोई बता सकता है? अमावस्या की बाद जो प्रतिपदा आती है, धीरे धीरे पूर्णिमा तक जाती है, वो शुक्ल पक्ष होता है ना? पूर्णिमा के बाद
कृष्ण पक्ष, हाँ वैसे ही होता है। कृष्ण मतलब काला, अंधेरा का समय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण काले, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। गोपिया एक बार, बहुत सुंदर एक भजन है ना, उसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, तू इतना बता दे कि कान्हा तेरा रंग काला क्यों है। लेकिन आप दुनिया से निराला भी है, इतने काले तो है लेकिन दुनिया से निराले है। तब कृष्ण कहते कि देखो गोपिया, मैं काला आपको कैसे लगता हूँ, मैं काला हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे यशोदा मैया काली दूध का दूध पिला देती है, इसलिए मैं काला हो गया हूँ। तब गोपिया कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यशोदा मैया थोड़ी आपको काली गाय का दूध पिलाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते कि नहीं, मैंने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, इसलिए मैं काला हो गया हूँ। और गोपिया कहती कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तब भगवान बताते कि मैं अक्सर यमुना में स्नान करता हूँ, यमुना का जो जल है, काला सा जल है यमुना का, इस यमुना में स्नान करते करते मेरा रंग काला हो गया है। गोपिया कहती नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर कृष्ण कहते कि मेरा जन्म रात्रि को हुआ है, इसलिए मैं काला हूँ। गोपिया कहती नहीं, ऐसा भी नहीं है। तब कृष्ण बोलते कि मैं आपको अभी एक कारण जो बताता हूँ, आखिरी कारण है और ये कभी झूठ नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपिया, आप आपकी आंखों में काजल भरती हो। गोपिया कहती हाँ, हम काजल लगाते हैं आंखों में, और उस काजल से जब आप मेरी तरफ देखती हो हर रोज, और इतना एक एक टक, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, निमिष, हाँ हाँ, बिना ठकठकी लगाए, बिना रुकावट से आप इतना ऐसे देखती हो मुझे, उस देखने के कारण मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया है, इसलिए आपकी नज़र भी काली है, ऐसे कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैं काला हो गया हूँ। तो ये श्री कृष्ण का नाम है। तो भगवान का नाम है सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। श्री मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का सम्मिलित श्री कृष्ण रूप से बिल्वमंगल ठाकुर बता रहे कि हे श्री कृष्ण। दूसरा शब्द है विष्णु। विष्णु शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। विष्णु शब्द का अर्थ है कि हम जब भी विष्णु का नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे सामने कौन सी प्रतिमा आती है, कोई बता सकता है? हाँ, जिनको चतुर्भुज है, जो शेष शैया पर लेटे हैं और क्षीर सागर पर लेटे हैं, तो ऐसे दृश्य हमारे सामने आता है। लेकिन वो भी एक ठीक है, विष्णु का स्वरूप है भगवान का। लेकिन विष्णु जो नाम है, विष्णु ये श्री कृष्ण का भी एक नाम है। क्यों श्री कृष्ण का नाम है? क्योंकि विष्णु जो है एक नाम नहीं है बल्कि एक क्वालिटी है। विष्णु शब्द का अर्थ यह है कि विष्णु जो विश्व को व्याप्त कर सकता है, पूरे विश्व में व्याप्त है, उनको विष्णु कहते हैं। या विष्णु शब्द का अर्थ है कि जो सर्वगता है, सर्वत्र एक ही समय पर निवास कर सकते हैं। विष्णु शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है। मतलब समझो, अभी अगर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो मंदिर में अभी मैं उपस्थित नहीं हूँ, है ना, ये लिमिटेशन है जीवात्मा में। तो इसलिए हम सर्वगता कभी नहीं हो सकते। भगवान यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, और जब कोई पुकारता है तो उस समय उधर भगवान आ भी जाते हैं। तो इसलिए भगवान एक ही समय पर सर्वगता उपस्थित रह सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम है विष्णु। तो श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण को विष्णु शब्द प्रयोग करके कई जगह पर वर्णन किया गया है। मैं दो तीन शब्दों मुझे याद आ रहा है। एक है श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 7वें 8वें अध्याय में विष्णु जिष्णु, जिष्णु मतलब अर्जुन और विष्णु मतलब भगवान श्री कृष्ण। जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा था, तब भगवान श्री कृष्ण उसी समय गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की भी रक्षा की, बालक के रूप में जब परीक्षित महाराज थे, और बाहरी रूप से सुदर्शन चक्र छोड़कर ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर दिया भगवान ने। मतलब एक ही समय दो जगह पर भगवान उपस्थित हो गए, इसलिए भगवान का नाम वहाँ पर विष्णु शब्द प्रयोग किया गया है। और श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में रास पंचाध्याय के बाद एक फलश्रुति बताई गई है। विक्रीडितम ब्रजवधु हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितानुशृणु वर्णयद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामान रुद्रोगमाश्व पहिनो अचिरेन धीरः। विक्रीडितम ब्रजवधु हृदम च विष्णु, च विष्णु शब्द प्रयोग किया है वहां पर। एक्चुअली रासलीला किसने की थी? राम ने की थी, कृष्ण ने की थी, वामन देव ने की थी? हाँ, कृष्ण भगवान ने रासलीला की थी। फिर यहाँ पर विष्णु का नाम, अगर चतुर्भुज विष्णु को अगर हम संबोधित करते तो वो विच्छेद हो जाता है ना वाक्य का, तो यह अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो विष्णु शब्द जो है, श्री कृष्ण का ही नाम एक विष्णु है। क्यों विष्णु प्रयोग किया गया वहां पर?
क्योंकि वहाँ पर कितने गोपियाँ थी रासलीला में, हजारों करोड़ों गोपियाँ थी। तो इन सब करोड़ों गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने, एक ही स्वरूप में श्री कृष्ण थे, लेकिन हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण ने अपना अपना विस्तारित रूप किया। देखो ये फोटो, इस फोटो में देखो, जिस गोपी की हाइट बहुत लंबी है उसके लिए श्री कृष्ण लंबे हो गए जिसकी हाइट कम है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण उसके हाइट के समान हो गए। तो भगवान अपने भक्त के अनुरूप ऐसे भगवान ने व्यवहार किया, इसलिए भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया, इसलिए भगवान का नाम विष्णु हो गया। और एक भागवतम में एक श्लोक आता है, जब भगवान श्री कृष्ण के जो 8 विवाह हुए थे 8 पटरानियों के साथ, उसमें से एक नग्न जीती जो रानी है, उसके पिताजी ने एक प्रण रखा था कि मेरी बेटी से वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो व्यक्ति एक ही बार एक ही समय पर 7 जो बड़े बड़े बैल है, सांड है, इतने शक्तिशाली थे, उन सबको एक ही समय पर 7 बैलों को कंट्रोल में ला सकता है, और कंट्रोल करके उनके नाक में जो क्या बोलते हैं उसको, व्यसन, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में हाँ, रस्सी डालते हैं नाक में और उसको कंट्रोल करते हैं। वो जो व्यक्ति कर के दिखाएगा उसको मेरी कन्या का विवाह उसी से किया जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने, अकेले श्री कृष्ण थे लेकिन 7 रूपों में विभाजित हो गए भगवान और विस्तारित हो गए, और उस समय 7 बैलों को भगवान ने कंट्रोल किया, और तब जाकर नग्नजीता का विवाह भगवान से हुआ। तो उस समय भी भगवान ने विस्तार किया था। 16,108 जो रानियां थी भगवान की, नरकासुर से जब छोड़कर लाए थे 16,000 कन्याओं को, तो उनको भगवान ने आश्रय प्रदान किया। हर एक रानी के साथ भगवान निवास करते थे। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण अकेले थे और 16,000 अलग से रहते थे, नहीं, हर एक रानी के साथ भगवान टाइम देते थे, एक व्यक्तिगत रूप से उस रानी के साथ भगवान रहते थे। तो इसलिए भगवान विस्तार करने वाले जो है, सर्वगता निवास करने वाले जो व्यक्ति है, उनको विष्णु कहते हैं। तो ये विष्णु की जो क्वालिटी है ये भगवान के अंदर है, इसलिए यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर श्री कृष्ण विष्णु मधु कैटभ हारे, मधु कैटभ हारे, मधु और कैटभ नाम के जो असुर थे, उनको मारने वाले जो भगवान है उनको याद कर रहे हैं अभी यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर। मधु और कैटभ जो राक्षस थे, जब भगवान श्री कृष्ण शेषशैया पर लेटे थे सागर में, तो उस समय भगवान के कान से जब मैल निकला, तो जैसे मैल निकला तो उस मैल से राक्षस बन गए, 2 राक्षस बन गए जिनका नाम था मधु और कैटभ, और इतने शक्तिशाली थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि भगवान अभी योग निद्रा में थे, उनका जन्म तो हो गया, लेकिन वो सोचने लगे अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो समुंदर में जो पानी था एक दूसरे से वो लहरें टकरा रही थी, तो उस पानी के टकराने से उनको ऐसे आवाज़ आई कि तप 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 ऐसे आवाज़ आई। तो उस तप आवाज़ के कारण उनको ऐसे लगा कि भगवान भी तो सोए हैं, हमें तपस्या करनी चाहिए। तो वो सीधा दोनों तपस्या करने चले जाते हैं। कई हजारों वर्ष तक वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा भगवती देवी प्रसन्न होती है और सोचती है कि मेरे प्रभु अभी सोए हैं, तो इनको क्या चाहिए देखती है। तो देखती हो जब उनके सामने प्रकट होती है माँ दुर्गा और कहती कि आप लोगों को क्या चाहिए, तब दुर्गा माता से माता के सामने वो जब तपस्या से बाहर आते हुए कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, मतलब जब हम इच्छा करेंगे तभी जाकर मरेंगे और हमें कोई नहीं मार सकता, मतलब लगभग अमर के समान ही हो गए वो। और कहा कि तथास्तु, कह दिया माता ने, तथास्तु कह दिया। और ये आगे जाकर इतने बड़े शूरवीर बन गए, सारे देवी देवताओं को तकलीफ देने लगे। असुर मतलब ऐसे होते हैं जब उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा गलत तरीके से करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अभी हमें कोई तो, उनके हाथ जो है शांत नहीं बैठ रहे थे, कुछ तो उनको फाइट करने के लिए उनको आदमी चाहिए था, सामने वाला व्यक्ति चाहिए था। तो उनको लगा कि इस संसार में सबसे बड़े व्यक्ति है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमसे युद्ध करो, अगर आप हमसे युद्ध नहीं करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते कि आज तक हमने कभी किसी से युद्ध नहीं किया है तो ब्रह्मा जी भागते हुए भगवान के पास जाते हैं और कहते कि प्रभु रक्षा करो, ये दोनों मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तब भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी से युद्ध मत करो, अगर युद्ध ही करना है आप लोगों को तो मुझसे युद्ध करो। तो भगवान भी तैयार हो जाते युद्ध करने के लिए। और ये मधु और कैटभ 2 राक्षस थे, ये क्या करते थे एक भगवान से लड़ाई करता था और तब तक दूसरा आराम करता था, फिर ये जब थक जाता था
तो फिर ये तंबू में चला जाता था, फिर दूसरा आ जाता था। ऐसे 5000 साल तक युद्ध चला भगवान से। और फिर भगवान ने देखा कि ये दोनों मुझसे एक के बाद एक वैसे टर्न बाय टर्न आकर युद्ध कर रहे हैं, तो मैं तो अकेला हूँ। भगवान ने कहा कि देखो मैं भी अभी थक गया हूँ, आप दोनों थोड़ा रुक जाइए। तो भगवान जब थक जाते, भगवान कहते कि मैं आराम करता हूँ अभी। तब दुर्गा माता उसी समय एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आती है, और जैसे ही स्त्री का सुंदर स्त्री का रूप लेकर आती है, वैसे ही दोनों मधु और कैटव जो है उस दुर्गा माता के स्वरूप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और कहते, भगवान कहते हैं उनको कि मुझसे अभी आप वरदान मांग सकते हो, जो आपको वरदान चाहिए मांग सकते हो। तब असुर कहते हैं, मतलब दुर्गा माता के सामने वो सोच रहे थे कि अ, हम एक स्त्री है हमारे सामने, और उस स्त्री के सामने हम किसी से भिखारी जैसे क्यों वरदान मांगेंगे, क्या जरूरत है। तब ये अपने इतने होशियारे में थे दोनों राक्षस, उन्होंने कहा भगवान को कि आपसे हम क्यों वरदान मांगेंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप ही हमसे वरदान मांग लीजिए। भगवान से बोले कि आपको जरूरत है तो आप ही मुझसे हमसे वरदान मांग लीजिए। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे वरदान मांग लेता हूँ। तब भगवान ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि आप दोनों एक दूसरे से टकरा कर मर जाएंगे, एक दूसरे से युद्ध करके मर जाएंगे। और जब उन्होंने कहा कि तथास्तु, मतलब वो श्री के स्वरूप के सामने वो अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति समझ रहे थे। फिर आगे जाकर हाँ, उन्होंने ये भी वरदान मांगा था कि देखो ठीक है, मतलब हम एक दूसरे से मरेंगे, लेकिन हम पानी में नहीं मरेंगे। उनको लग रहा था कि यहाँ पर जितना भी दिखाई दे रहा है पूरा पानी का ही जल प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कहाँ जाएंगे, हम तो जीवित ही रहेंगे, पानी में नहीं हम मरेंगे। एक सूखा स्थान रहेगा तब जाकर हम वहाँ पे मर सकते हैं। तब भगवान ने आइडिया लगाई कि भगवान ने अपनी जो जंगा है, इस जंगा का बहुत ऐसे विस्तार कर दिया, और उस जंगा पर ही उन दोनों को बुला लिया, रख दिया। और जंगा पर पूरा सूखा प्रदेश था, तो उसी जंगा पर भगवान ने उनको जब रखा तो एक दूसरे से लड़ते हुए वो दोनों मर गए। तो इस प्रकार से भगवान ने मधु और कैटव का वध किया था, इसलिए भगवान को मधु कैटव हारे इस प्रकार से वर्णन किया गया। अगला शब्द है भक्ता अनुकंपिन भगवन मुरारे। आप हमेशा प्रभु भक्तों के ऊपर अनुकंपा दिखाते हो। अनुकंपा मतलब किसी को दुखी देखकर उसका दुख का जो समस्या है, दुख की जो समस्या है उसका निवारण करना, इसको कृपा कहते हैं। और कृपा जो होती है कोई मांगने से नहीं मिलती है। वो जब सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा तब जाकर कृपा करेंगे वो भगवान, तब जाकर कृपा हम पर होंगी। हम तो मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगने का, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होंगे तब जाकर तो कृपा होंगी। तो ऐसे जो भगवान है हमेशा भक्तों के ऊपर अनुकंपा दिखाते हैं। और दूसरा अर्थ है कि भगवान हमेशा भक्तों के ऊपर दया दिखाते हैं, और हमेशा भगवान अपने भक्तों का ही हमेशा पक्ष लेते हैं। और भगवान का नाम है भक्तों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति मतलब भगवान सामने वाले भक्तों की भावनाओं का अनुभव करते, इसलिए सह अनुभूति। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, इसलिए ऐसे अनुकंपित, जैसे आपने पांडवों पर अनुकंपा की, द्रौपदी के ऊपर अनुकंपा की, वैसे प्रभु मेरे ऊपर भी आप अनुकंपा करो। इस प्रकार से भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान, भगवान शब्द का अर्थ है कि जिसके पास 6 ऐश्वर्य है। किसी को याद है कौन कौन से ऐश्वर्य है? ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश श्रिया, ज्ञान वैराग्य षण्णा भग इति गण। ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास है उनको भगवान कहते हैं। किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। कौन कौन से बताइए? हाँ, सबसे बलवान है, सबसे सुंदर है भगवान, सबसे ऐश्वर्यवान है, सबसे यशवान है। यश मतलब कीर्ति, भगवान की कीर्ति भी बहुत ज़्यादा है। तो भगवान, अगर कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको ये छोटा सा श्लोक सुना देना, ये क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप भगवान हैं। इस संसार में कितने सारे लोग हैं अपने आप को भगवान मानते, तो उनका भगवान केवल कुछ दिन का भगवान का पद है, उसके बाद माया उनको बूढ़ा कर देंगे। बीमारी चालू हो जाएंगी। और ज्ञान और वैराग्य, सबसे बड़े ज्ञानी भगवान है, और साथ साथ वैराग्य भी भगवान के अंदर है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है उसको भगवान कहते हैं। भक्ता अनुकंपिन भगवन मुरारे। मुरारे शब्द का अर्थ है कि मूर राक्षस का वध करने वाले जो भगवान है। अरि मतलब शत्रु, मूर के अरि
जो शत्रु है भगवान, त्रायस्व माम केशव लोकनाथ, हे केशव, त्रायस्व मतलब मेरा उद्धार करो, ऊपर बैठ जाओ आराम से, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान, त्रायस्व माम केशव लोकनाथ। केशव शब्द का अर्थ है क मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव और व मतलब विष्णु। भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते पहले अध्याय में केशव शब्द का अर्थ, केशव शब्द का अर्थ है कि जिनके केश बहुत सुंदर है, इस दृष्टि से भी बोला जाता है। और जो क का अर्थ है ब्रह्मा, क का अर्थ ब्रह्मा इसलिए है जैसे इस सृष्टि के आदि जो ब्रह्मा जी है, वैसे ही जो अक्षर होते हैं हम लिपि में लिखते हम, पहला अक्षर क आता है ना, उस दृष्टि से ब्रह्मा को क कहा गया है। श मतलब शिव और व मतलब विष्णु। इन तीनों को आप नियंत्रण में रखते हो। कौन बोल रहा है ऐसे? बिल्वमंगल ठाकुर। किसको बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। आप सुन पा रहे हो ना? ओके। तो केशव इसलिए बोला जाता है कि आप तीनों को नियंत्रण में रखते हो भगवान, वैसे मुझे भी आप नियंत्रण में रखो और मेरा उद्धार करो। कैसे नियंत्रण में रखते भगवान? जबरदस्ती करके। आप लोग अभी माला करते हो, जप करते हो, आपके स्वप्न में कभी भगवान आए बंदूक लेकर कि अगर आप जप नहीं करेंगे तो कल शूट कर दूंगा? ऐसे कभी भगवान ने कहा? भगवान किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, तो भगवान कैसे वश में रखते हैं? भगवान प्रेम से वश में रखते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति है अपने रूप माधुर्य से वश कर लेते हैं। भगवान अपने गुण माधुर्य से किसी को वश में कर लेते हैं। भगवान अपने नाम सामर्थ्य से किसी को वश में कर लेते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान प्रेम से सबको वश में कर लेते हैं। वैसे प्रभु, अगर आप मुझे वश में कर लेंगे आपके नाम रूप गुण लीला के माध्यम से, तो मैं फिर से भौतिक संसार में नहीं जाऊंगा। ये बिल्वमंगल ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके आपके नाम रूप गुण लीला का जो आकर्षण है, इस आकर्षण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ जाए, ये सुंदरता के प्रति, ये गुण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ जाए और मैं आपके आकर्षण में हमेशा लिप्त रहूँ, भौतिक मायाजाल में ना पड़ूँ। इस प्रकार का भाव। त्रायस्व माम केशव लोकनाथ, हे लोकनाथ, सारे लोकों के नाथ आप ही हो। सारी दुनिया को आश्रय प्रदान करने वाले आप ही हो। आपके सिवा और हमारे जीवन में और कोई आश्रय नहीं है। तो इसलिए हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से कृष्ण को, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारा इस प्रकार से उद्धार करेंगे तो हम कभी भौतिक जगत में फिर से जाएंगे नहीं। इसलिए लास्ट में कहते हैं कि गोविंद दामोदर माधवेति, हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हमारी रक्षा करो, कृपा करके हमारा उद्धार करो। तो इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो पहले ये 2 श्लोकों में इस प्रकार की प्रार्थना का वर्णन आता है। फिर अगले श्लोकों में वृंदावन की महिमा का वर्णन आएगा। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तुरति दध्याधिकम मोह वशात आवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे वृंदावन की गोपियाँ मथुरा जाती है और मथुरा जाते समय मार्केट में जाती तो अपना जो माल है, प्रोडक्ट है बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट का ही नाम लेंगे ना, है कि नहीं? तो लेकिन गोपियाँ बोलती है कि दही, हाँ दही दूध घी ऐसे सब बेचने के लिए जाती थी, लेकिन गोविंद दामोदर माधव इस प्रकार से पुकारती थी। इसका सुंदर वर्णन अगले श्लोक में आएगा, देखेंगे कभी, नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से पहले 2 श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर जी भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बिल्वमंगल ठाकुर आचार्य की जय। कृष्ण।